सबका वेलकम है। नाम असीम कुमार सतपति, 36 साल का हो चुका हूँ। लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। बीकॉम फर्स्ट क्लास पास किया। मैंने कई फील्ड में हाथ आजमाया दोस्तों। मैंने क्रिकेट में हाथ आजमाया, मैंने एक्टिंग में हाथ आजमाया, मैंने रेडियो में हाथ आजमाया और मुझे प्राइवेट नौकरी भी करनी पड़ी। मैं पांचों ग्रेट हमारे डायरेक्टर्स को कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने आज ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि अमीर को अमीर बनने के लिए दुनिया में बहुत सारे काम हैं, पर एक गरीब को अमीर बनने के लिए सेफ शॉप से बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहां हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, टैलेंट कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी मेहनत है और थोड़ा अभ्यास है और हम यहाँ सफल हो सकते हैं। मैं ग्रेट मेंटर अगर मैं कहूं कि आज हमारे फील्ड के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अगर कोच की बात करूं तो वो हमारे रमाकांत आचरेकर ही हैं, मिस्टर संजय जैन साहब, जिन्होंने आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा सिस्टम बना दिया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिसके तहत आज हम लोग इतनी कामयाबी ले रहे हैं। और अगर सर रमाकांत आचरेकर हैं तो उनका सचिन तेंदुलकर है, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी, जिन्होंने उनके पद चिन्हों में चलकर आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का मान इतना बढ़ाया, नाम इतना बढ़ाया। मैं नमन करता हूं मेरे ग्रेट अपलाइन महागुरु जी PR चौधरी सर का, महागुरु जी इंद्रपाल सर का, महागुरु जी बलराम सर का, महागुरु जी सरोज सर, मनोज सर, हरदल सर का। और मैं कोटि कोटि नमन करता हूं मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे चाणक्य, मेरे कृष्ण, जिन्होंने पग पग मेरे को आगे बढ़ाया। कहा जाता है जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी शमशेर सर को मैं प्रणाम करता हूं, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। महागुरु जी प्रणाम है आपको। आगे अगर बात करो दोस्तों, मैं सभी डायमंड क्लब का अनमोल सर का, आशीष सर का, निहाल सर का, विपिन झा सर का, उमेश यादव सर का, इवन हमारे जितने विश्वास दादा, अरजीत सरकार जी, सोमा पाठक मैम और हमारे शिशिर भाई, और अगर किसी का नाम छूट गया मैं क्षमा चाहता हूं। मैं सभी डायमंड, चरण सिंह सर, सबका मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। मेरे माता पिता, आज मैं अगर जो कुछ भी हूँ इनके कारण हूँ। अगर ये ना होते तो मैं पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं जब जन्म लिया तो मुझे पोलियो हुआ था, लेकिन इन्होंने कुछ भी करके मेरे को ठीक किया। मैं क्रिकेट में हाथ आजमाया, मैंने MBA में हाथ आजमाया, मैंने एक्टिंग में हाथ आजमाया। सरोज खान, रोनित रॉय, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। एक बॉलीवुड के फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। कई बार लोगों को लगता है कि बॉलीवुड में चांस मिल जाएगा तो जीवन सेट हो जाता है। किसी जगह में चांस मिलने से कुछ नहीं होता है, वहां कंसिस्टेंट रहने पे कुछ मिलता है। मुझे चांस मिला पर मेरा रोल एडिट हो गया, मैं फिर बैक टू पवेलियन आ गया। फिर मुझे थक हार कर एक प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी, स्टोर हेल्पर। इससे पहले मैंने ट्यूशन पढ़ाया है। ट्यूशन मैंने 11 साल पढ़ाया है। 11 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, मैट्रिक तक के बच्चों को 11 साल तक ट्यूशन भी पढ़ाया है। और स्टोर हेल्पर से शुरुआत किया, स्टोर मैनेजर की पोस्ट तक गया। मुझे प्लान दिखाने की जो योजना बनाए थे मिस्टर बलराम महतो फौजी, और प्लान दिखाया मेरे मेरे ही मित्र मिस्टर हरदन महतो ने। और पैसे के अभाव के कारण शायद मैं ना कर पाता, पर जिस महान हस्ती ने मुझे उस समय मॉनेटरी हेल्प किया कि आप स्टार्ट करो, आगे बढ़ो, वो कोई और नहीं, राजेश पांडे जी, मैं उनका सत सत नमन करता हूं। इनके कारण मुझे इस सेप्सॉप में आने का मौका मिला। और मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट था, एक BBS में मैं गया था रांची में, चौधरी सर का, वहीं से मैं जीवन में यू टर्न लिया। राहुल केला में मुझे एक प्रोग्राम के दौरान गुरुजी के बहुत क्लोज आने का मौका मिला, वहां से मेरा जीवन में बहुत टर्न लिया। कोर ट्रेनिंग मैंने बहुत सारे खुद से लिए, अब तो मैं देता भी हूँ कोर ट्रेनिंग। और दिशा दिशा मैंने अभी तक लगभग 23 बार दिशा ले लिया है, ट्रेनिंग मैंने खुद से अटेंड किया है। और दिशा के कारण ही एक गरीब मेंटालिटी का लड़का आज अमीर मेंटालिटी की ओर अग्रसर हो चुका है। और आने वाले समय में बहुत बड़ा विजन है मेरा, आगे बात करेंगे इसके बारे में। फोकस किया हमने हर प्रमोशन पे, हर प्रोग्राम में प्रमोशन किया, डायमंड बना। एक जो लेवल होता है डायमंड, तो आप लोग के आशीर्वाद से 21 अगस्त 2022 को मैं डायमंड बना। सिर्फ मैं ही डायमंड नहीं बना, मुझे जिस इंसान ने स्टार्टिंग में रोका था, मेरे ही बड़े भाई जो मुझसे 7 साल बड़े हैं, मैं डायमंड बना, साथ में वो भी एक साथ डायमंड बने। हम दोनों भाई एक साथ शुरुआत किए थे बिजनेस का और एक साथ एक ही दिन डायमंड बने। मुझे लगता है महागुरु जी लोग का ब्लेसिंग है। और आज बात करूं रेड क्लब, तो मेरे दमदार रेड क्लब जो बहुत जल्द, मुझे लगता है फरवरी तक ये सब डायमंड बन जाने वाले हैं। मिस्टर आशीष पिथाल जी फिलहाल वो रूबी लेवल पे हैं, ओम प्रकाश जी ये भी रूबी बनने वाले हैं, और सहदनाथ महतो जी ये भी रूबी बनने वाले हैं। अगर ब्लू क्लब की बात करूं तो एक से एक धुरंधर मेरी टीम में है, जो आज बस कुछ ही, मुझे लगता है 2023 जो है, ये डायमंड नहीं, ये डबल डायमंड की पोस्ट तक जाएंगे। इनके अंदर इतनी क्षमता है। उपलब्धियों की बात करो दोस्तों तो आईफोन लिया हमने, आज अच्छी गिफ्ट दे रहे हैं परिवार को। पहला कार लिया हम लोगों ने, दूसरा कार लिया हम लोगों ने बुलेट। इसके बात करो स्कूटी लिया, पत्नी को अच्छे अच्छे जगह घुमाया।
आज घूमने की बात करूं तो कई जगह, गोवा, अमृतसर, बाघा बॉर्डर, बहुत जगह घूमने का मौका मिला, फ्लाइट की यात्राएं करने की मौका मिला। थाईलैंड में बहुत मजा किया, मैं 4 बार थाईलैंड का टारगेट जीता हूँ, घूम के भी आ चुका हूँ। ओरिजिनल बाघ के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलता है वहां पर बोट में समुद्र के अंदर जाने का, खुद से डाइव करके जाने का मौका मिलता है, और बहुत कुछ रोमांच वहां पर मिलता है। अगर लोग बोलते चेक्स की कि चेक्स आते हैं कि नहीं आते हैं, सब आते तो हैं, पर जो बनाने का मापदा रखते हैं चेक उनके आते। दोस्तों मैंने इसी बिजनेस में 2019 में 1 महीने का लगभग 1 लाख, 2020 कोरोना काल में 1 महीने का लगभग 2.5 लाख, और अगर बात करूं सप्ताह सप्ताह का तो 87,800, इसके बाद 90,000 का भी चेक बनाया। दोस्तों ये मेरा फ्यूचर ड्रीम है, जो इसे मैं पूरा जरूर करूंगा महागुरु जी आपके ब्लेसिंग से। और आप पीछे मेरा देख सकते हैं, मैंने विजन बोर्ड लगा रखा है, उस विजन बोर्ड में भी आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों को मैं हमेशा देखता रहता हूँ, मुझे पूरा करना है, मुझे ये घर चाहिए ही चाहिए, इसके लिए मैं बड़ा मेहनत कर रहा हूँ और पूरा करके दिखाऊंगा। और ये मर्सिडीज कार मुझे बड़ा हिट करती है, मुझे ये चाहिए, इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, करता रहूंगा। महागुरु जी विजन है कि 1800 डायमंड बनाना है 2025 तक मुझे महागुरु जी। इसके अलावा महागुरु जी कंपनी के टॉप 10 अचीवर में आना है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कई प्रॉपर्टीज लेनी है। माँ पिताजी को, मेरे माँ पिताजी मेरे भगवान है, उनके वजह से मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे मेरे माता पिता को जरूर वर्ल्ड टूर पे ले जाना है। और कुछ खास दोस्तों को, खासकर उन दोस्तों को जिन्होंने ना बोला है, उनको तो वर्ल्ड टूर पे जरूर लेके जाना है अपने खर्चे पे, और उनको पूरा घुमाना है। और खर्चा मैं करूंगा, चर्चा वो करेंगे महागुरु जी, ऐसा काम करके दिखाना है। मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक आम परिवार का लड़का जिसके घर में 15,000 मुश्किल से महीने के आते हो, उसके लिए उस समय मुश्किल था, और आज भगवान की दया से महीने के लाखों रुपए आते हैं और आगे करोड़ों भी आएंगे महागुरु जी। ये सब कुछ हो सकता है, माँ की ममता और टीम की क्षमता, इसको कोई अंदाजा लगा नहीं सकता है। महागुरु जी आज मुझे विशेष मौका मिला है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने का। तो पहले बता दो, मैं जो कुछ पहना हुआ हूँ, चाहे घड़ी की बात करूं, चाहे सूट की बात करूं, चाहे टाई की बात करूं, शर्ट की बात करूं, बेल्ट की बात करूं, ये सब कुछ अभी सुबह सुबह नहाया मैंने तो साबुन सेफ शॉप का था, शैम्पू सेफ शॉप का था, मॉइस्चराइजर सेफ शॉप का था, क्रीम जो लगाया मैंने वो सेफ शॉप का था, और हम भी सेफ शॉप के ही हैं, क्योंकि आज खाना पीना सोना सब कुछ सेफ शॉप है, जीना मरना सब कुछ सेफ शॉप है। मैं सेफ शॉप का हूं। तो लोग बोलते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कैसा है, तो ये रहा प्रोडक्ट, ये बंदा भी सेफ शॉप का है और ये कोट पैंट भी सेफ शॉप का है। आगे अगर बात करूं तो हमारी कंपनी हर कैटेगरी में आज काम कर रही है, जो एक इंसान की जरूरत पड़ती है, चाहे वो फैशन से जुड़ा हुआ हो, किचन से जुड़ा हुआ हो, वेलनेस से जुड़ा हुआ हो, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, हर एक सेक्टर को हमारे डायरेक्टर्स ने टच किया और उसके प्रोडक्ट यहाँ पर आज हमारे पास हैं। पर सबसे पहले बिल्कुल प्रीमियम ब्लेजर की मैं बात करना चाहूंगा। दोस्तों आप जो ये फोटो देख रहे हैं, 5 कलर्स में हमारे नए ब्लेजर्स आ चुके हैं मार्केट में, मार्केट इन द सेंस सेफ शॉप मार्केट में। और आज मैं सेफ शॉप मार्केट इसलिए बोलता हूं कि आने वाले 5 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी कंपनियां विदेशी हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फलाना ढिकना, ये सारी की सारी ऑनलाइन कंपनियां सेफ शॉप के आगे नतमस्तक होने वाली है। हमारे डायरेक्टर्स का सोच बहुत बड़ा है और वो हर प्रोडक्ट को जो एक इंसान की जरूरत है वो प्लेटफॉर्म पे ला रही है, और ना सिर्फ ला रही है, बेहतरीन क्वालिटी के साथ और बेहतरीन दमदारी के साथ ला रही है। मैं बताना चाहता हूं कि आखिर इस ब्लेजर का खास बात क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स है, जो नोट करने वाले हैं, जरा आप लोग भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर हम कोई सामान लेते हैं तो वो सामान क्यों ले रहे हैं, उस सामान में ऐसा क्या है, ये हमें मालूम पड़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि हमारे लिए जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं उस कंपनी का नाम है RKJ क्रिएशंस। RKJ क्रिएशन 25 साल पुरानी कंपनी है और इनको महारत हासिल है शेरवानी बनाने में, ब्लेजर बनाने में। दोस्तों ये किसके लिए बनाती है, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी बड़ी कंपनी, चाहे वो एडिडास हो, चाहे वो रेमंड हो, चाहे कोई भी कंपनी, वो हर माल अपने से नहीं बनाती, उन्हें करोड़ों के पीस में उनको सप्लाई करना पड़ता है। वो चुनिंदा लोगों को मौका देती है कि आप मेरे स्टैंडर्ड, मेरे क्वालिटी और मेरे अनुसार मेरे को प्रोडक्ट बना के दो। तो मुझे बताते बेहद खुशी होती है कि सेफ शॉप का आज ब्लेजर वो कंपनी बनाती है जो मान्यवर, रेमंड, पार्क एवेन्यू, इस तरह के बड़े बड़े कंपनीज के लिए भी वो ब्लेजर बनाती है या उनके प्रोडक्ट बनाती है, वही हमारे लिए बनाती है। सबसे बड़ी बात है, हमारा ये ब्लेजर रिलैक्स फिट है। रिलैक्स फिट का मतलब क्या होता है, रिलैक्स फिट का मतलब होता है, कई बार हम ब्लेजर खरीदते हैं मार्केट में, हाथ ऊपर करेंगे तो हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पर जो स्टिचिंग हुई है वो उस मुताबिक हुआ ही नहीं, हम हाथ ऊपर ही नहीं कर पा रहे, हम पूरा बॉडी को फोल्ड ही नहीं कर पा रहे, वो रिलैक्स फिट नहीं हुआ, बस ब्लेजर पहन लिया हम लोग, आउटफिट पहन लिया। पर हमारे प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं ब्लेजर, ये रिलैक्स फिट है। इसके अलावा ये एंटी रिंकल फैब्रिक यूज किया गया है। एंटी रिंकल फैब्रिक मतलब क्या होता है, आप किसी टूर में जा रहे हैं, उसे फोल्ड कर लिया, सूटकेस में डाल दिया, तो जब आप निकालते हैं वहां पहुंचकर तो आपको सिलवटें नहीं मिलेंगी। ये बिल्कुल भी एंटी रिंकल फैब्रिक है। आप इसको मोड़ मार के भी कहीं भी ले जाते हो तो आपको बिल्कुल भी सिलवट नहीं मिलती है, और इसको किस तरह से भी यूज कर लो, आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दोस्तों मैं कल सर्च कर रहा था अमेजॉन फ्लिपकार्ट में, इस क्वालिटी के ब्लेजर तो 700 के मिल जाए, ब्लेजर तो 500 के मिल जाए, पर वो ब्लेजर थोड़ी हुआ, वो तो बस आपको दे दिया गया है ब्लेजर के नाम पर। फोन तो एक होता है कोई भी मार्केट में, और एक एप्पल भी होता है, पर दोनों का अपना एक क्वालिटी होता है। गाड़ी तो मारुति भी है और गाड़ी मर्सिडीज भी है, दोनों का अपना एक फीचर होता है। तो दोस्तों यह बताना चाहता हूं कि हमारे ब्लेजर की तुलना में जो क्वालिटी हम दे रहे हैं मार्केट में 6,500 से 9,000 तक, मैं तो 10,700 तक का भी ब्लेजर देखा, लेकिन सेफ शॉप मात्र 4,999 में इसे उपलब्ध करा रही है। और सबसे खास बात, जीवन पर्यंत आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, जहां ये 4,999 आप एक सप्ताह के अंदर निकाल सकते हैं, बस 3 प्रमोशन करके 200 बिजनेस वॉल्यूम का, 200 बिजनेस वॉल्यूम का 3 प्रमोशन करके आप इस ब्लेजर का कॉस्ट एक सप्ताह के अंदर निकाल सकते हैं। ऐसा अपॉर्चुनिटी दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म आपको देता नहीं है। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरह का लुक, आप अपने आप को इन मॉडल्स की जगह पर सोच के देखिए, आप कैसे लगे। अगर ये ऐसा लग सकते हैं, आप कैसे लगे। आज मैं कैसा लग रहा हूं, सच बताना सोनू भाई, पवन भाई, एकदम हीरो लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं? बिल्कुल लग रहा हूं। तो अगर मैं ऐसा लग सकता हूं तो दोस्तों हर कोई लग सकता है, बस अंदर विश्वास और सेफ शॉप में प्रयास, ये 2 काम अगर कोई कर ले तो उसको जरूर हीरो बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे अगर बात करूं, क्या शानदार लग रहा है, मैं तो अपने आप को इनकी जगह देख के देख रहा हूं कि एक से बढ़कर एक मॉडल नहीं, मैं ही मॉडल हूं। मैं जब इन्हें यूज करूंगा तो मैं ही हीरो लगूंगा, लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेने आ जाएंगे। आगे अगर बात करूं दोस्तों, तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो है ट्रैक शूट। ट्रैक शूट ना सिर्फ जेंट्स बल्कि लेडीज के लिए भी ये ट्रैक सूट है। और ये कहाँ मिलता है, ये सिर्फ मिलता है www.safshopindia.com में। तो भाई ट्रैक सूट तो मार्केट में और भी अवेलेबल है, इन ट्रैक सूट्स में ऐसा क्या है, थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोई मॉडल नहीं है, ये कोई मॉडल नहीं है। अगर कोई हेड ऑफिस गया हुआ है तो आपने इन सबको देखा होगा, ये हमारे कंपनी के ही एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने कंपनी का ट्रैक सूट पहनकर अपने आप को इतना शानदार दिखाया कि लोग बोलेंगे तो मॉडल है। ये कोई मॉडल नहीं, हमारे कंपनी के एम्प्लॉय है, और इन्होंने ट्रैक सूट पहन के दिखा दिया कि हमारे ट्रैक सूट कितने शानदार है। दोस्तों आप देख सकते हैं लेडीज के लिए भी अवेलेबल है और जेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारे इस ट्रैक सूट में कुछ खास बात भी है, मैं बताना चाहता हूं। हमारा ये ट्रैक सूट जो आप देखते हैं ना, ये 4 साइड स्ट्रेचेबल है। बाकी नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ट्रैक सूट आप एडिडास के ले लीजिए, मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मैं करीब 7 साल तक क्रिकेट में रहा हूँ, तो हम शिव नरेश का और भी एडिडास का वगैरह का हमें मिलता था ट्रैक सूट। उन ट्रैक सूट्स को भी आप अगर स्ट्रेच करोगे तो 2 साइड होते हैं, 2 साइड। पर हमारे इस ट्रैक सूट को इस तरह डिजाइन किया गया है, ये 4 साइड चारों तरफ स्ट्रेचेबल है। सबसे बड़ा बात है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने फील किया होगा, आफ्टर एक्सरसाइज जब हमारा बॉडी थोड़ा सा हीट हो जाता है तो आप थोड़ा इलेक्ट्रिक, थोड़ा मतलब करंट सा महसूस करते होंगे अपने बूम्स बग पे वहां पर इनको इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप जितना देर भी यूज कर ले, आपको करंट या इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा। इस तरह से तैयार किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हर एक पॉकेट में जिप दिया गया है। जिप इसलिए दिया गया है ताकि आपके वैल्यूएबल्स जो सामान आप रखते हैं, चाहे अपना मोबाइल रखते हो, चाहे कुछ पैसे रखते हो, पर्स रखते हो या कुछ भी रखते हो, वो गिर ना जाए, उन्हें नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए हर एक पॉकेट पर, चाहे वो लोअर के हो चाहे वो ट्रैक सूट अपर के हो, सब के लिए जिप दिए गए। ये शानदार फीचर के साथ इसको हमारे लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। आगे दोस्तों बात करूं तो आज शूज भी हमारे बीच उपलब्ध हो चुके हैं, आज वॉकिंग शूज भी उपलब्ध हो चुके हैं। और ये शूज मैं व्हाइट वाला ऑलरेडी ले चुका हूँ, ब्लैक वाला मैं ऑर्डर कर चुका हूँ और पहुंचने वाला है। तो कहने मतलब है दोस्तों कि एक इंसान की जरूरत के जो भी सामान, एक इंसान कहीं बाहर से अपने पैसे को खर्च करता है, सेफ शॉप ने क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हमारे लिए लेकर आए हैं।
तो मुझे लगता है कि अगर हम सेफ शॉप से आगे बढ़ना चाहते हैं, सेफ शॉप से कार लेना चाहते हैं, सेफ शॉप से परिवार चलाना चाहते हैं, सेफ शॉप से जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट भी हमें सेफ शॉप से लेना चाहिए। बदलना है जिंदगी, तो दुकान भी बदलना पड़ेगा। पुरानी सोच के साथ नया जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबके पास है, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, वो हमारे पास भी है, पर जो हमारे पास है आज विश्व में किसी और के पास नहीं है, वो है बोलने वाले प्रोडक्ट। बोलने वाले प्रोडक्ट, चाहे बात करूं श्रीमद् भगवत गीता की, चाहे बात करूं संपूर्ण हनुमान की, चाहे बात करूं स्मार्ट स्टार एकेडमिया। दोस्तों, हमें गर्व होता है कि आज हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं। हम किसी के पास जाते हैं तो हमें बोलना नहीं पड़ता है, हमारे प्रोडक्ट बोल के बताते हैं और उनको ये बता देते हैं कि दुनिया में अगर कोई डंका पीटेगा तो वो पीटेगा सेफ शॉप, क्योंकि हम बोलने वाले प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं। मैं आज स्मार्ट स्टार के बारे में बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में 11 सालों से था, तो मुझे इसमें बोलना पसंद भी है और मुझे थोड़ी बहुत इसकी जानकारी इसलिए है कि मैंने अपने लाइफ टाइम में, मुझे लगता है, मोर देन 900 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया होगा या उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया होगा, मोर देन 900। तो मुझे इस बिहाफ में बोलने का मन कर रहा है कि स्मार्ट स्टार एकेडमिया आखिर हमारे बच्चों के लिए, जो गार्जियन बैठे हुए हैं उनको मैं खास कर बताना चाहता हूँ, ये आपके बच्चों के लिए क्यों जरूरी है और आज के सिनारियों में एक मजबूरी भी, लेना मजबूरी भी है और जरूरी भी है। क्यों, आगे बात करता हूँ। कई बार सवाल आता है कि सर आज तो मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है, आप पोएम बोलो तो पोएम आ जाएगा, आप जो बोलोगे आ जाएगा, तो आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है? दोस्तों, बताना चाहता हूँ, बुक का कोई विकल्प कभी हो नहीं सकता। बुक का कोई विकल्प कभी हो नहीं सकता है। बुक अपने जगह में हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कुछ भी कर लो, जितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, बुक अपनी जगह इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। ये स्किल्स हब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन पे काम करती है। उनका सर्वे बोलता है कि अगर आप बच्चों को मोबाइल या फिर टीवी अत्यधिक देते हैं पढ़ाई करने के लिए या खेलने के लिए, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये स्किल्स हब का मैं आपके सामने रिपोर्ट लेकर आया हूं। आई स्ट्रेन, दोस्तों, थाईलैंड की एक घटना है। एक बच्चा है जो कि छोटा सा ही मोबाइल देखता था, उसको 9 साल की उम्र में आंखों के अंदर जो एक लिक्विड होता है वो ड्राई हो गया। ये थाईलैंड का न्यूज है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 9 साल का बच्चा, उसका पूरा लिक्विड ड्राई हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज भगवान ना करे हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो, पर अगर हमारे बच्चे वही काम कर रहे हैं जो उनके बच्चे कर रहे थे, तो क्या हम इससे बच सकते हैं? शायद नहीं बच सकते। तो आप देख सकते हैं स्किल सब बोल रहा है आई स्ट्रेन, अगर मोबाइल से बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं या ज्यादा खेलते हैं या देखते हैं, आई स्ट्रेन का खतरा बढ़ जा रहा है। उसके अलावा इस आपका डिस्ट्रैक्शन, दोस्तों, मोबाइल एक जादू का पिटारा है। यहाँ बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ होता है। बच्चों का मन कोमल होता है। आपके घर में जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं ना, इनका मन बहुत ही कोमल होता है, कोरा कागज होता है। आप जो लिखना चाहोगे लिख सकते हो। अगर आपने उनको मोबाइल दिया, अच्छी बात, पर दोस्तों अगर आपने बुक दिया, तो बुक में जो दिया हुआ है उसको आप भी वेरीफाई तुरंत कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, पर नेट या मोबाइल या इंटरनेट, इसका कोई आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कहां से कहां पहुंचा देगा। इसके अलावा बात करो दोस्तों, सोशल इंटरेक्शन बच्चों को कम हो गया है। पहले हमें याद है, हम स्कूल से आने के बाद सीधे ग्राउंड दौड़ते थे खेलने के लिए, सीधे ग्राउंड। लेकिन आज के बच्चे सीधे मोबाइल को पकड़ते हैं, क्योंकि हैबिट किसने कराया? हमने करा, हमने उनको हैबिचुअल बनाया। आज सोशल इंटरेक्शन कम हो गया लोगों का। इसके अलावा दोस्तों, ये जी न्यूज का एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है कि आज अगर आप मोबाइल बच्चों को हाथ में पकड़ाते हैं तो आगे चलकर आप क्या क्या खतरा देख सकते हैं, जरा देख लीजिए। आज के बच्चे बात बात पर गुस्सा हो रहे हैं। इवन मैं कुछ जगह फॉलोअप करने जाता हूँ, प्लान शो करने जाता हूँ, मैं देखता हूं अगर 2 मिनट के लिए भी बच्चों से मोबाइल छीन लिया जाता है कि बेटा कुछ काम है, वो रोने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। तो उस बच्चे को झगड़ालू बनाया किसने? जब हम बोलते हैं ना सब कुछ तो मोबाइल में है, यही एक लाइन उस बच्चे का भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद करने की ओर ले जा रहा है। मोबाइल है, हम बड़े आज मोबाइल के एडिक्शन हो चुके हैं, बच्चों की बात ही क्या। दोस्तों, आगे अगर बात करूं, चिड़चिड़ा स्वभाव विकसित हो रहा है। जीतने के जिद में आर्थिक या शारीरिक नुकसान। आज
कंपटीशन अच्छी बात है, पर हेल्दी कंपटीशन। पर वीडियो गेम्स, आज आपने सुना भी होगा, ब्लू वेल्स नाम का एक गेम आया था और कई लोगों को जान गंवाना पड़ा। इस तरह कई ऐसे और भी चीजें आ रही हैं जो कि बच्चों को पैसे का नुकसान भी करा रही है। बच्चे झूठ बोल के पैसे भी ले रहे हैं, तो ये भी खतरा मोबाइल ज्यादा देने का हो सकता है। परिवार वालों से कम बातचीत कर रहा है, हर समय तो मोबाइल में। एक बड़ा अच्छा फोटो आया था कि बच्चे का दादा भी मोबाइल में है, दादी भी मोबाइल में है, मम्मी मोबाइल देख रही है, भाई मोबाइल देख रहा है, बच्चे मोबाइल देख रहा है, तो परिवार कहाँ रहा? वो तो मोबाइल का दुकान हो गया। तो मोबाइल नहीं, हम बच्चों के साथ स्मार्ट स्टार एकेडमिया में खेल सकते हैं, और जब खेलेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे और आप उनके साथ रहेंगे। बच्चों को आपसे साथ चाहिए, प्यार चाहिए। दोस्तों 2017 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में मोबाइल एडिक्शन एक बीमारी का नाम दिया है, बीमारी है ये। और दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों में इसका रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खुल चुका है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग बोलते हैं ना मोबाइल, वो बड़ा प्राउड फील करते हैं कुछ गार्जियन, मेरा बच्चा लॉक भी खोल देता है, मेरा बच्चा फलाना भी कर देता है, मेरा बच्चा ढिकना भी कर देता है। अरे साहब, इतने खुश मत हो जाओ, इतने खुश मत हो जाओ। ये आप मोबाइल जो दे रहे हो ना उसको खुशी खुशी में कि बच्चा ये भी कर लेता है, उसका नुकसान भी जान लो। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सारा रिसर्च के साथ में बता रहा हूं। मोबाइल में रेडिएशन से नुकसान, बच्चों का हार्ट या बच्चों का सोल बहुत ही पवित्र होता है, बहुत नाजुक होता है। रेडिएशन को झेलने की क्षमता नहीं होती उनके अंदर, पर हम दे रहे हैं। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, देखो बच्चे कैसे गेम खेल रहे हैं बगल में फोटो में। अगर ऐसे फोटो में बच्चे गेम खेलेंगे तो रीढ़ की हड्डी तो प्रॉब्लम हो गई। अभी खेलने कूदने का, दौड़ने का उम्र है और वो घर में बैठ के मोबाइल गेम खेल रहा है। इसके अलावा नोमोफीबिया, ये क्या होता है? ये हमको भी है, ये बीमारी हमको भी लग चुका है। कई बार आप देखे होंगे, जब 15-20 मिनट तक हमारा कोई मोबाइल में रिंग नहीं होता है या कोई टूंग नहीं बजता है, कोई एसएमएस नहीं आता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि नेट ऑन है कि नहीं है, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ तो नहीं हो गया है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सब मुस्कुरा रहे हैं, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। इसको बोला जाता है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया, अरे हमें तो मोबाइल 20 साल के बाद मिला था, कॉलेज खत्म करने के बाद, तब हमारा ये हाल है। और बच्चों को 2 साल 3 साल से मोबाइल दे रहे हैं, इनका तो हर मिनट में लगता होगा अभी कोई एसएमएस क्यों नहीं आया यार, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ तो नहीं हो गया, रिचार्ज खत्म तो नहीं हो गया है। इस बीमारी से हमें बच्चों को बचाना है दोस्तों। इसके लिए मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग वंचित है, वर्जित है। इसके अलावा नींद की समस्या, सच बताना आप में से कई लोग होंगे, आज हाथ ऊपर करें या ना करें, जब तक या तो नेट खत्म ना हो जाए या तो मोबाइल स्विच ऑफ ना हो जाए, हम सोते नहीं। कितने लोग हैं यहाँ पर? नहीं, हाथ तो कोई नहीं उठाएगा, मुझे पता है नरसिंह ग्रेवाल सर भी देख रहे हैं तो सब यहाँ पर अच्छे बच्चे बन जाएंगे। पर ऐसा होता है, या तो नेट खत्म हो जाए या तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, तब तक अपन लोग मोबाइल को हाथ लगाना बंद नहीं करते। अगर ये हमारे साथ हो रहा है, क्या बच्चों के साथ नहीं हो सकता? क्या बच्चों के साथ दिक्कत नहीं आ सकती है? दोस्तों नींद की कमी आ रही है, आगे एक बीमारी का जिक्र किया गया है जिसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे खतरे हमें लेने की जरूरत नहीं है। दिल की बीमारियां हो रही है और बहुत कुछ, सुनने की परेशानी हो रही है, आंखें कमजोर हो रही है। तो ठीक है, अब इतना समझ में आ गया कि मोबाइल से बच्चों को ज्यादा संपर्क हानिकारक है, फिर भी आपका सेफ शॉप का स्मार्ट स्टार एकेडमिया ही क्यों दिया जाए? तो दोस्तों जरा बताते हुए खुशी होती है। आप देखो स्क्रीन पर अपना, कि आप जो यहाँ देख रहे हैं क्या मिल रहा है बच्चों को। लर्निंग इंग्लिश के 4 बुक मिल रहे हैं, फ्रेंच के 6 में बुक मिल रहे हैं, हिंदी के 1 बुक मिल रहे हैं, राइम्स पोएम्स के 190 पोएम्स। आप सोच के देखो, 190 पोएम्स अगर आपका बच्चा पढ़ ले, याद कर ले, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, उसका उच्चारण कैसा होगा, उसका मेमोरी कितना शार्प होगा। इसके अलावा मैथ्स के बुक दिए गए हैं, स्टोरी लाइंस दिए गए, 162 स्टोरीज पंचतंत्र हितोपदेश से। मुझे अच्छे से याद है कि हम जब छोटे थे तो हमें पंचतंत्र की किताब मिलती थी और हम कहानियां पढ़ते थे। आज कहाँ गए वो किताब? आज कहाँ है? आज तो बच्चे मोबाइल में सब कुछ देख रहे हैं, या अगर पढ़ते भी हैं तो पंचतंत्र की कहानियों से वंचित है। उन पंचतंत्र की कहानियों में चतुरता के बारे में, मित्रता के बारे में कितना कुछ बताया जाता था, कहाँ गया वो दिन? और उस समय के बच्चे ज्यादा तेज बनते थे, ये प्रूफ है। आज के बच्चों को मिस हो रहा है। लेकिन दोस्तों थैंक्स टू सेफ शॉप, आज 162 स्टोरी, 162 स्टोरीज के माध्यम से पंचतंत्र, हितोपदेश और भी जो जानकारियां या जो कहानियां बच्चों के मोरल को हेल्प करेगा वो ला कर दिया गया है। 31 स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र अलग से दिया गया है। 27 गुड हैबिट्स एंड 5 बैड हैबिट्स का जिक्र किया गया है विस्तार से। बच्चे जो सुनते हैं वो नहीं करते, बच्चे जो देखते हैं
जो पढ़ते हैं वो करते हैं। हमारा स्मार्ट मास्टर बोलता है अ से अनार, अनार खाने से खून बनता है, ये बच्चे ने सुना। और एक एडवर्टाइजमेंट आता है लेज या कुरकुरे या किंडर जॉय, बच्चा वो भी देखता है, और जिस चीज को ज्यादा बार देखेगा डिमांड उसी का करेगा। या कितने गार्जियन है जिनके बच्चे किंडर जॉय या चिप्स या लेज के लिए परेशान कर देते हैं, बहुत से गार्जियन होंगे। क्यों? वो देख रहे हैं ना, आप टीवी देते हो, टीवी में वही एडवर्टाइज आता है, वो कार्टून देख रहा है, वही एडवर्टाइज आ रहा है। पर अगर आपने वो बुक दिए जो उनके लिए अच्छा है, एक बात बड़े अच्छे गुरुजी बताते हैं कि वो मत करो जो उनको अच्छा लगता है, वो करो जो उनके लिए अच्छा है। इस लाइन को समझिएगा, वो मत करो जो उनको अच्छा लगता है, वो करो जो उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों 330 टॉकिंग स्टिकर्स हमारे पास सेफ शॉप में। ये टॉकिंग स्टिकर्स क्या करते हैं, बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, कोई पौधा लगा दिया मान लीजिए, तो जैसे पौधा लगा दिया, आपने देखा बच्चे ने कोई एक्टिविटी किया, इन स्टिकर्स में आपने एक निकाला वेल डन और उसके वहां पर लगा दिया वेल डन, और वो टॉकिंग स्टिकर से आपने लिया टॉकिंग टेड और टच कर दिया, वो बोलेगा वेल डन बॉय या वेल डन गर्ल। इस तरह से आप बच्चों को एक इंटरेक्टिव चीज दे रहे हैं जो उनके लिए भी अनोखा होगा और ज्ञानवर्धक होगा और आपके बिजनेस के लिए चार चांद लगाएगा। इसके अलावा पावर प्ले दिया हुआ है, इसके अलावा ब्रिलियंट ब्रेन बूस्टर दिया है, बोर्डम कार्ड दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। कॉस्ट क्या है दोस्तों? कॉस्ट तो कुछ लग ही नहीं रहा है। अगर बच्चों को आप इंग्लिश स्पोकन क्लास कराने जाओगे अच्छी जगह में 30 से 50 हजार का फी पड़ जाता है। अगर फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने जाओगे तो 50 हजार से 1.5 लाख तक चार्ज कर रहे हैं कई इंस्टीट्यूट। लेकिन दोस्तों आपको फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और जितना मैंने बताया आपको सारा कुछ मिल जा रहा है मात्र 13,990 में। 13,990 में, यानी महीने का 1200-1300 का खर्च आपको एक्स्ट्रा पड़ रहा है एक साल के लिए। ऐसा मान लीजिए आप उतना ट्यूशन फी देते हैं, आप उतना बच्चों का ट्यूशन फी पे कर रहे हैं, 1500-1600 रुपए ट्यूशन फी पे कर दे रहे हैं। लेकिन आपके बच्चों को लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास के लिए नहीं है, ये अप टू 12th, या मैं तो कहता हूं जो 12th पास भी कर चुका है उनके लिए भी लाभदायक है। क्योंकि यहाँ पर एक बुक दिया गया है इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया में यूनिवर्स से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट से लेकर इन सब को विस्तार पूर्वक बताया गया। मैं लास्ट एक वीडियो मेरा आया था उसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने विस्तार से दिखाया उसको है, उसमें सब कुछ बढ़िया से बताया गया। इसके अलावा अगर बात करो दोस्तों, मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 16,990, 16,995, लेकिन आपको सेफ शॉप प्राइस मिल रहा है 13,990। ये कुछ समय के लिए ऑफर प्राइस चल रहा है, ये हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों से प्यार करते हैं सिर्फ देखते रहेंगे या शुरुआत भी करेंगे? आज मैं बता दूं मेरे टीम में हर दिन स्मार्ट स्टार 4 से 5 प्रमोट होते हैं एवरी डे। और उसके अलावा जो प्रमोट होते हैं तो होते ही हैं, पर स्मार्ट मैं कल का भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको। कल भी हमारे 2 स्मार्ट स्टार प्रमोट हुए जो मेरे को नॉलेज में है, और जो नॉलेज में नहीं है वो तो अभी आने वाले हैं। इसके अलावा बात करो दोस्तों, कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमारे घर में बच्चे नहीं है फिर क्यों ले। अगर आप इस चैनल पे हैं और सेफ शो का प्लान देख चुके हैं या प्लान ज्वाइन कर चुके हैं, तो दोस्तों आप यहाँ एक बिजनेसमैन है। और दुनिया में कोई भी बिजनेस होता है ना, उसका कोई टूल्स होता है। अगर कोई दुकान खोलता है, ग्रोसरी शॉप खोलता है, तो एक वेइंग मशीन रखता है वजन करने के लिए। वो वेइंग मशीन घर में काम नहीं आता, उसका उस बिजनेस में काम आता है। अगर विराट कोहली क्रिकेट में है, वो बैट खरीदता है, वो बैट घर में वो कपड़ा नहीं धोता, उस क्रिकेट को खेलने के लिए उसको जरूरत पड़ता है। दुनिया में हर एक फील्ड में जो बिजनेस करता है उन्हें टूल्स की आवश्यकता होती है बिजनेस को आगे बढ़ाने की। तो उसी प्रकार आप सेफ शॉप के बिजनेस में हैं। आप किसी परिवार में जाते हैं, छोटे बच्चे उनके घर में हैं, अगर आपके पास मास्टर है, आप उनको डेमो दिखा सकते हैं, उनको लाइव दिखा सकते हैं। पर अगर सिर्फ आप बोलोगे होता है, इससे बात नहीं बनती। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं फिर तो जरूर लेना चाहिए। अगर बच्चे नहीं भी हैं तो भी आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए अपने पास एक स्मार्ट स्टार कम से कम जरूर रखना चाहिए। दोस्तों स्मार्ट स्टार की और भी बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूं कि स्मार्ट स्टार क्यों जरूरी है। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे चाहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ करने को मिले, वो बोर नहीं होना चाहते।
वो बोर नहीं होना चाहता। आपके घर में कई बच्चे होंगे ऐसे भी, कुछ नहीं मिलेगा तो आपका सोफा का कवर फाड़ देंगे, उनके लिए वो भी काम है, उन्हें कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। तो अगर आपने उनको स्मार्ट स्टार दे दिया तो यहाँ कई बोर्डम से बचने वाला कार्ड है, जिससे वो गेम खेल सकते हैं, सीख भी सकते हैं, और आपका बच्चा बोर नहीं होगा। इंसान सबसे ज्यादा सीखता है एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर। या कई लोग पैनल पे होंगे जिनको सिंगिंग पसंद होगा, गाना पसंद होगा। गाना पसंद है आप लोग को? बहुत लोग को गाना पसंद होगा पक्का, मुझे लगता है गाना पसंद होगा। तो यस। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश चौधरी जी, गाना पसंद है आपको? जी जी महागुरु जी, जी महागुरु जी। तो मुझे बताओ, बचपन में कुमार सानू के कितने ही गाने सुन सुन के याद कर लिया होगा आप? बिल्कुल महागुरु जी। किसने सिखाया था आपको? नहीं सर, किसी ने सुनाया नहीं था सर, सिखाया नहीं था सर, बस सुन सुन के अपने वो याद हो जाता था। सुन सुनकर अपने याद होगा। ऐसे बहुत लोग यहाँ पर होंगे जिनको गाना सिखाया नहीं किया होगा, पर पूरा गाना कंठस्थ हो जाता होगा। भले ही संस्कृत में कविता ना सुनाने के कारण मार पड़ती होगी, पर कुमार सानू का गाना बोल दो पूरा सुना देगा। क्यों? कैसे? क्योंकि बार बार उसे सुनने को मिला, किसी के मुंह से, रेडियो से, टेलीविजन से, कुछ भी। तो बार बार बच्चे जिन चीजों को सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, वो उनको आत्मसात कर लेते हैं, उनको सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा स्मार्ट स्टार में बारंबार पोएम सुनेगा, स्टोरी सुनेगा, पोएम सुनेगा, स्टोरी सुनेगा, भाई वो भी सीख जाएगा। पर इसके लिए बापू में दम होना चाहिए। अगर बापू में दम है तो बापू दिलाएगा, तो बच्चा उसका बड़ा काम करके दिखाएगा। दोस्तों, बच्चे कुछ नया चाहते हैं, उन्हें नए नए एक्टिविटी करना बहुत पसंद। एक ही एक्टिविटी नहीं, एक ही एक्टिविटी नहीं, नए नए। तो हमारे उस सेफ शॉप के स्मार्ट स्टार एकेडमिया में 550 घंटा का मटेरियल है। आप समझ रहे मेरी बात को? 550 घंटा का। तो अगर एक बच्चा हर दिन 2 घंटा भी इससे खेलता है ना, 1 साल बाद उसको दोबारा उस मौका आएगा उसी एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करने के। तो जो बच्चों से करे प्यार, और जो बाप है दमदार, तो कैसे करे स्मार्ट स्टार एकेडमिया से इनकार? मैं तो यही बोलता हूँ दोस्तों। मैंने अपने बच्चे के लिए मंगा लिया है। मेरी टीम में करीब 700 से अधिक टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए मंगा लिया है, और कई बैचलर्स जिन्होंने शादी भी नहीं किया है, वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी मंगा लिया है। बच्चों को तारीफ सुनना पसंद होता है, तो स्टिकर्स दिए गए जो तारीफ करता है। बच्चे सबसे जल्दी सीखते हैं। फिर आप अच्छा चीज सिखाओ चाहे बुरा चीज सिखाओ। आप लोग को मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप सब लोग समझदार हैं। मोबाइल के कुछ अगर अच्छे इफेक्ट हैं तो नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है। भोपाल की एक घटना है। भोपाल का एक 13 साल का बच्चा मोबाइल का कोई गेम खेल रहा था, और गेम खेलने के दौरान उसने पापा से पता नहीं कैसे न कैसे वो 13,000 रुपए वहां पर लॉस कर गया। और अगले ही दिन पापा ने डांटा और सुसाइड कर। अगर इतना बड़ा रिस्क लेने को आप तैयार हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वरना ऐसा चीज दीजिए जो बच्चों के लिए भविष्य बनाएगा। बच्चों का मन कोरे कागज की तरह होता है, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, और अगर जो आपने लिख दिया एक बार, बच्चा वो करके दिखाएगा। दोस्तों, हमारे भारत में कई अच्छे लोग आज पूरे दुनिया में आप देखें नाम कमा रहे हैं। चाहे सुंदर पिचाई की बात करूं, चाहे बहुत लोग हैं, इन सब ने, उस समय कोई मोबाइल नहीं हुआ करता था, उस समय किताबें हुआ करती थी जिससे सीखते थे। तो आज भी किताबें हैं, बस एक अंतर आगे, बोलने वाली किताब है। यानी वो दो काम कर दे रहा है, किताबें भी है और बोलने का काम कर रहा है। तो ये दो चीज अगर मिल जाए तो हम सुंदर पिचाई से बड़े बड़े लीडर भी तैयार कर सकते हैं। फिर वही बोलूंगा, बापू में दम होना चाहिए। अगर बापू में दम है ना, तो बच्चा दमदार जरूर बनेगा। पर जिसका बापू में दम नहीं होगा और वो सिर्फ बहाने मार देगा, ये ऐसा है वैसा है, तो उसी बच्चे क्या कर सकते हैं। आगे अगर बात करो दोस्तों, कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, लेकिन आप यानी माता पिता आप क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों को चाहते हैं, उनके भविष्य को चाहते हैं, उनकी खुशियों को चाहते हैं? अगर ऐसा सच है तो सोच के देखिए। अरे एक मैच जीतता है ना इंडिया, एक मैच जीतता है तो पटाखों में 12-15 हजार खर्च कर देते हैं हम। आज कोई मैच इंडिया जीत जाए तो हम 12-15 हजार रुपए पटाखों में खर्च कर देते हैं। आज कोई त्योहार आ जाए तो हम लोग कितने ही खर्च कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर हम इतना खर्च वहां कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप शिव जी हैं, शिव जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप सच बताना शिव जी, आज इंडिया मैच जीत जाता है तो पटाखों में धुएं के लिए हम 12-15 हजार खर्च करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? करते हैं, करते हैं। अगर हम लोग 12-15 हजार रुपए जो कि बस एक बार हमने लगाया और उसमें माचिस दागा और धुआं हो जाएगा,
उसके लिए 12-15 हजार खर्च कर सकते हैं खुशी के लिए, तो बच्चों के खुशी के लिए हम लोग क्या एक स्मार्ट स्टार गिफ्ट नहीं कर सकते जीवन भर के लिए? ये बस अप्रोच की बात है, एटीट्यूड की बात है। खुद से अध्ययन, सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं होता है। आप कितने भी ट्यूशन पढ़वा लो, आप एक बच्चे को 5-5 ट्यूशन पढ़वा लो, जो बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता है उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता है। ये मैं टीचर रहा हूं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और यहाँ जो भी टीचर होंगे इस बात को अप्रिशिएट करते होंगे कि सिर्फ ट्यूशन से कुछ नहीं होना, बच्चे को सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और स्मार्ट स्टार एकेडमी मौका देता है सेल्फ स्टडी करने। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पास सिर्फ किताबें हैं और वो खुद है, कोई मास्टर नहीं चाहिए उसको। और जो सेल्फ स्टडी करता है वो रिवीजन करेगा, वो बार बार अभ्यास करेगा। और जो ट्यूशन के भरोसे रहेगा वो तो बोलेगा नहीं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, जाकर मास्टर जी को पूछ लूंगा, बस हो गया कल्याण। वो इनोवेशन कहाँ से करेगा? तो दोस्तों सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और सेल्फ स्टडी जो है वो स्मार्ट स्टार कराता है। तो अब क्यों ले? क्योंकि दोस्तों जब प्यास ना लगी हो कुआं तब खोद लीजिए। जब प्यास ना लगी हो कुआं तब खोद लीजिए, जब प्यास लग जाएगी कुआं खोद भी नहीं पाइएगा। बच्चा अभी सब कुछ ठीक चल रहा बच्चे का, तब स्मार्ट स्टार दे दीजिए। भगवान न करे बच्चा का, आपका बच्चा का कंट्रोल आपके हाथ से बिगड़ चुका है, तब दिलाइएगा, वो लाभ नहीं करने वाला। आज बच्चा सही है, आज दिला दीजिए, बच्चा और अच्छा हो जाएगा। आज इस पैनल में और यूट्यूब में सुन रहे हर एक माता पिता, गार्जियन, रिश्तेदार, सबसे मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि स्मार्ट स्टार एकेडमिया का उपहार बच्चों को दीजिए। मिठाई और ड्राई फ्रूट, मिठाई और ड्राई फ्रूट बहुत दे चुके हैं। रात को पेट के अंदर, सुबह सुबह मस्त कलंदर, खत्म हो जाता है वो। लेकिन स्मार्ट स्टार एकेडमिया जीवन भर के लिए बच्चों काम आएगा, जीवन भर के लिए। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप सोच के देखो, छोटे बच्चे का भी काम आएगा, बड़े बच्चे का भी काम। तो दोस्तों हमें पैसे का मोह रखना चाहिए, पर जब बच्चों को भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज की बात आती है, नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों आगे मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आपके बच्चों में संस्कार लाने के लिए ज्ञान के बारे में इतना ही पूछूंगा, अब नहीं तो कब। स्मार्ट स्टार एकेडमी कब मंगाएंगे सर? अब नहीं तो कब सर? अगले महीना मंगाएंगे। क्यों? अगले महीना कोई काम नहीं आ जाए घर में? और ये काम नहीं है क्या? ये भी तो काम है, बच्चे को लाने, दुनिया में लाना अगर हमारा काम रहा है, तो बच्चों को स्मार्ट स्टार दिलाना, उनको एजुकेशन दिलाना, ये भी तो हमारा ही काम। अब नहीं तो कब? ये नहीं तो क्या? अगर स्मार्ट स्टार नहीं तो क्या? आज मैं मार्केट में नाम नहीं लूंगा, कई लोग बड़े बड़े एक्टरों से एडवर्टाइज करा रहे हैं और उनसे लाखों रुपए फी के नाम पे ले रहे हैं, और बाद में जब उन बच्चों से मिलिएगा तो उनका एवरेज नॉलेज है, एवरेज नॉलेज। पर आज स्मार्ट स्टार जो कि क्लास 15 तक के, सॉरी 12 तक के, एज 15 तक के बच्चों को हेल्प कर सकता है, इसके लिए नो कॉम्प्रोमाइज मेरे पास है। मैंने अपनी बेटी को दिया है ऑलरेडी, मैंने लास्ट टाइम दिखाया भी था आप लोगों को, अभी भी है मेरे पास रखा हुआ है। इसके अलावा आप नहीं तो कौन? अब नहीं तो कब देंगे? ये नहीं तो क्या देंगे? और आप नहीं तो कौन देगा? कौन बनाएगा आपके बच्चे का भविष्य? किससे उम्मीद कर रहे हैं आप? कोई और नहीं है दोस्त, आपके बच्चों का भविष्य आपको बनाना पड़ेगा। अगर पहले से भी आपके पास पुराना वाला स्मार्ट स्टार है, मेरे पास भी था, तो भी आपको स्मार्ट स्टार एकेडमी मंगवाना चाहिए। क्योंकि हम फोन को अपडेट करते हैं, टीवी को अपडेट करते हैं, तो ज्ञान को अपडेट क्यों नहीं कर सकते? करना ही चाहिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए थिंकिंग मैन मत बनिए। सोचता हूं, सोचूंगा, देख रहा हूं। थिंकिंग मैन कभी इतिहास लिखा नहीं करते हैं, एक्शन मैन लिखा करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं, सोचना बंद कर दीजिए, एक्शन में लाइए। ये पटाखों का मूल्य का एक स्मार्ट स्टार आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। मेरी बेटी खुद इसकी एग्जाम्पल है। वो प्ले स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उसका एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल का ही सिर्फ फॉर्म करता था और कहीं का नहीं करता था, मुझे डीएवी में पढ़ाना था। तो जब नहीं उसका लिस्ट में नाम निकला, तो मैं इसको स्कूल में प्रिंसिपल के पास गया और मैं प्रिंसिपल से बोला, सर मेरी बच्ची का नाम नहीं आया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका आप इंटरव्यू ले, कुछ भी करें, पर मुझे डीएवी में पढ़ाना है। तो उन्होंने मेरी बात मानी, और सीएफ साहब वाले फॉलो तो कर ही लेते हैं। तो मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बुलाया मुझे बच्चे के साथ, उसका इंटरव्यू हुआ। और मैं थैंक्स करता हूँ सेफ शॉप का स्मार्ट स्टार जो पुराना वाला था। मेरी बच्चे ने हर क्वेश्चन का आंसर, बस क्वेश्चन निकलने की देरी थी, उसने आंसर दिया। उस समय वो 3 साल की थी मात्र, और उसका एडमिशन डीएवी पब्लिक स्कूल में हुआ। आज वहां के स्टूडेंट है। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए थिंकिंग मैन नहीं बनना है, एक्शन मैन बनना है। आज ही ऑर्डर करना है। कहा जाता है जिसने बोला कल
सफलता गई टल। जो बोलते हैं परसों उनको लग जाते हैं बरसों, और जो बोलते हैं आज वही करते हैं दुनिया पे राज। तो दोस्तों, राज करने के लिए तैयार हो जाइए। भगवान के भरोसे ना रहें, क्या पता भगवान आपके भरोसे है। आप भगवान से मांग रहे हैं, भगवान मेरे बच्चों को अच्छा लाइफ दे दो, अच्छा परवरिश दे दो, अच्छा एजुकेशन दे दो, और भगवान आपसे उम्मीद कर रहे हैं ठीक है बेटा, आज मार्केट में कई अच्छी चीजें हैं, आप लो तो सही। फिर वही बोलूंगा, बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, और बापू में दम होना चाहिए। मेरे में दम था, मैंने अपने बच्चे के लिए मंगवाया। मुझे लगता है आप भी दमदार हो और आप भी मंगवा सकते हो। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।